क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसी किताब एग्जिस्ट करती है जो आज से 600 साल पहले लिखी गई थी, जिसमें कुछ रहस्यमय चित्र हैं और एक ऐसी भाषा का प्रयोग है जिसे कोई नहीं समझ पाया। बड़े बड़े साइफर एक्सपर्ट्स, लिंग्विस्ट, वर्ल्ड वॉर के कोड ब्रेकर्स, इवन नासा के रिसर्चर्स और गूगल के एआई मॉडल्स भी इसे समझने में फेल हो चुके हैं। इसमें एक ऐसे भाषा और कुछ ऐसे अक्षरों का प्रयोग किया गया है जो हमारे देश की किसी भी, हमारी दुनिया की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही किताब के बारे में। कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड वाई के इस नए एपिसोड पर। आज हम जानने वाले हैं एक 600 साल पुरानी किताब की एक रहस्यमय कहानी जिसका नाम था द वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट। इस मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम एक अमेरिकन पॉलिश रेयर बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनेज के नाम पर रखा गया, जिन्होंने सन 1912 में इसे इटली के फ्रेस्केटी में एक मोनास्ट्री से खरीदा। सोचो, ये किताब हमारे अनुमान से भी ज्यादा पुरानी है और आज तक इसने सबको सोचने पर मजबूर कर रखा है। इस किताब को तब लिखा गया जब शायद कोलंबस ने भी अमेरिका डिस्कवर नहीं किया था। उससे भी 70 साल पहले इस किताब का एग्जिस्टेंस बताया जाता है, यानी जब यूरोप में प्रिंटिंग मिल्स या प्रिंटिंग फैक्ट्रीज भी नहीं हुआ करती थी, तब इस किताब को हाथ से लिखा गया है। इस किताब की कहानी बहुत पुरानी है। इसका सबसे पहले जिक्र 17वीं सेंचुरी में आया, जब प्राग के एक एल्केमिस्ट जिनका नाम था जॉन बैरिश, उन्होंने इसे रोमन एम्परर रुडोल्फ II को बेच दिया, जो कि खुद भी एक एल्केमिस्ट और ऐसी मैजिकल और रेयर चीजों के कलेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे और उनका एक शौक था इस तरह के कलेक्टिबल्स को संभाल के रखना। उन्होंने इस किताब को 600 गोल्ड कॉइन्स में खरीदा, जिनकी कीमत लगभग $100,000 से भी ज्यादा है आज की डेट में। अब रुडोल्फ II को लगता था कि ये रॉजर बेकन ने लिखी है, जो एक 13वीं सेंचुरी के बहुत महान साइंटिस्ट और फिलोसोफर थे। लेकिन क्या ये सच में उन्होंने लिखी है? क्या इस कहानी से उनका कोई लेना देना है भी? उसके बाद 1959 में इस किताब को येल यूनिवर्सिटी, जो कि कनेक्टिकट यूएसए में, उन्होंने इसे एक्वायर कर लिया और फिर उन्होंने सन 2020 में इसका एक डिजिटल प्रिंट भी लॉन्च किया। ये किताब येल यूनिवर्सिटी के एक रेयर बुक लाइब्रेरी जिसका नाम है बाइनकी, उसके अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, अनआइडेंटिफाइड थिंग्स वाले एक सेक्शन में आज भी रखी हुई है। तो इस रहस्यमय किताब के अंदर आखिर है क्या क्या? तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि ये किताब में है क्या और ये कैसे बनी हुई है। तो यार देखो, इस किताब में 240 पन्ने हैं और वो वेलम पेजेस हैं। वेलम पेजेस वो होते हैं जिन्हें किसी पशु या किसी जानवर की खाल या उसकी चमड़ी से बनाया जाता है और इस कागज पर हाथ से लिखी हुई ड्राइंग्स और पैटर्न्स और कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। इस किताब को रिसर्चर्स ने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है और बताया है कि कैसे इस किताब में अलग अलग चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। अब रिसर्चर्स के उन इलस्ट्रेशन के हिसाब से इसका पहला सेक्शन है बोटेनिकल सेक्शन, जहां पर विचित्र पेड़ पौधों की तस्वीरें हैं जो आज के हमारे दुनिया के किसी भी पेड़ पौधों से, किसी भी जड़ी बूटी से मैच नहीं करते। ये बोटेनिकल सेक्शन इस पूरी किताब का सबसे मेजर पार्ट है और एक सबसे बड़ा हिस्सा। इसमें 113 ऐसी प्लांट ड्राइंग्स हैं। अब ये पौधे हमारी दुनिया के हैं या किसी और दुनिया के, ये सब अभी सिर्फ थ्योरी है। बट 2023 में एक रिसर्चर ने यह भी थ्योरी बताई कि ये पौधे, पेड़ पौधे हमारी ही दुनिया के अलग अलग जड़ी बूटियों के चित्र हैं, बट थोड़ा सा एक्सैजरेट वे में, यानी बढ़ा चढ़ा के इन ड्राइंग्स को इसमें बनाया गया है। अब इस किताब का दूसरा सेक्शन है एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन या एस्ट्रोलॉजिकल सेक्शन, जहां पर सूरज, तारे और राशि के चक्रों का डायग्राम बना हुआ है। ये हमारे सामान्य ज्योतिषी ज्ञान से थोड़ा अलग है। सवाल ये उठता है कि उस समय इतना अच्छा खगोल शास्त्र का नॉलेज किसे था? कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस सेक्शन में एंड्रोमेडा गैलेक्सी का भी डायग्राम है, जो हमारी गैलेक्सी की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है। इसका तीसरा सेक्शन है बैल्नियोलॉजिकल सेक्शन, जहां पर कुछ विचित्र सी न्यूड विमेन की ड्राइंग्स बनाई गई हैं जो एक बाथ टब में ग्रीन सॉल्यूशंस में नहा रही हैं। अब ये एक हेल्थ रिलेटेड मैनुअल भी बताया जाता है या फिर कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक भी। इसके बाद अगला सेक्शन है कॉस्मोलॉजिकल सेक्शन, जहां पर डायग्राम्स, कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कुछ एनिग्मेटिक पैटर्न्स दिखाए गए हैं। अगला सेक्शन है फार्मास्यूटिकल सेक्शन। यहाँ पर हर्ब्स, रूट्स और उनके डायग्राम्स हैं जो कि दवाई बनाने के लिए शायद इस्तेमाल किए जा सकते थे। और लास्ट सेक्शन जो इस किताब का है वो है रेसिपी सेक्शन, जहाँ पर कुछ फॉर्मूले, कुछ फंक्शंस और छोटे छोटे पैराग्राफ्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। हर सेक्शन में इलस्ट्रेशंस बनी हुई हैं और भाषाएं लिखी हैं, लेकिन इसके जो अक्षर हैं वो किसी भी भाषा से मैच नहीं करते। ये इलस्ट्रेशंस किसी भी ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करते। तो आखिर ये है क्या? ना ये कोई लैटिन, ना ये कोई अरेबिक,
ये किस भाषा में लिख दिया है, ये आज भी एक सस्पेंस है। इस मैन्युस्क्रिप्ट की भाषा को वॉइनिचेस कहते हैं, जो कि वॉइनिच की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है। इस भाषा में खास बात यह है कि इसमें 20 से 30 अलग अलग कैरेक्टर्स का प्रयोग किया गया है, जिनमें कुछ अक्षर लैटिन अक्षरों से मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम सारे नए हैं। अब लिंग्विस्ट और बड़े बड़े क्रिप्टोग्राफर्स ने इस पर कई सालों तक रिसर्च करा और उन्होंने ये पाया कि इसके शब्दों की फ्रीक्वेंसी और उनका पैटर्न नेचुरल लैंग्वेज से मैच करता है। जिव्स लॉ जो कहता है कि हमारी नेचुरल लैंग्वेज में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो बहुत कम। ये सेम लॉ इस किताब की इस लिपि पर भी अप्लाई होता है। तो क्या ये सच में एक नेचुरल लैंग्वेज है या बस एक सीक्रेट कोड जिसे साइफर किया हुआ है? अब इसके रिसर्च से निकलकर कुछ थ्योरीज भी सामने आती हैं। जैसे पहली है एक साइफर थ्योरी, जिसमें माना जाता है कि बहुत सारा सीक्रेट कोड इसे साइफर करके एक सीक्रेट लैंग्वेज में लिखा गया है। अब साइफर करने के भी काफी सारे तरीके होते हैं, जैसे सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर हो गया, लेकिन अगर वो होता तो इजीली क्रैक हो चुका होता, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के कोड ब्रेकर्स ने भी इस पर अपना हाथ आजमाया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि क्या ये एक पॉली अल्फाबेटिक साइफर है। वहीं एक दूसरी थ्योरी निकल कर आती है जो है होक्स थ्योरी, जिसके मुताबिक लोगों का मानना है कि ये सब सिर्फ एक मजाक है और कहा गया कि किसी ने 600 साल पहले किसी को बेवकूफ बनाने के लिए ये चीज बनाई। लेकिन सवाल ये आता है कि इतने साल पहले इस तरह की नॉलेज, इतनी डिटेल्ड नॉलेज आखिर आई कहां से? और वहीं एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये एक कॉनलैंग है, यानी एक कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज जिसे जानबूझकर कुछ सीक्रेट को छुपाने के लिए बनाया है, और ये ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज का ही एक अपग्रेडेड और एक सीक्रेट वर्जन था। 2020 की एक स्टडी में इसकी हैंडराइटिंग का एनालिसिस किया गया और उसमें पता चला कि इस किताब में 5 अलग अलग स्क्राइब्स हैं, यानी 5 अलग लोगों ने इस किताब को लिखा है। यानी ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये 5 अलग अलग लोगों का या एक ग्रुप का काम है। ये खुद में ही एक नया राज है। आखिर इतने लोग इस चीज को क्यों लिख रहे थे? कुछ रिसर्चर्स ने 2023 और 24 में एआई मॉडल्स, खास करके ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो लैंग्वेज मॉडल में यूज होता है, उसका प्रयोग करके इसके पैटर्न को, इसके टेक्स्ट को समझने की कोशिश करी और ये जानने की कोशिश करी कि इसमें लिखी गई हैंडराइटिंग किसी भाषा जैसे इटालियन या लैटिन से मैच करती है या नहीं। तो एक रिसर्च में पाया गया कि वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट की ये जो राइटिंग है, ये इटालियन सबवर्ड से थोड़ा सा मैच हो रही है और इसे एक सिलेबिक या लोगोग्राफिक राइटिंग सिस्टम में लिखा गया है। तो दुनिया में अलग अलग टाइप के राइटिंग सिस्टम्स होते हैं। लोगोग्राफिक राइटिंग सिस्टम का मतलब है जिसमें एक ही सिंबल या एक पर्टिकुलर लोगो एक पूरे वर्ड को दर्शाता है। यानी हम एक वर्ड को लिखने के लिए अलग अलग लेटर्स नहीं लिखने होते, वन सिंबल रिप्रेजेंट्स वन वर्ड। एक और सरप्राइजिंग डिस्कवरी सामने आई जिसमें यह बताया गया है कि इस बुक को 17th सेंचुरी के बाद फिर से रीबाइंड किया गया है और इसके जो पेजेस हैं उनका ऑर्डर भी इधर उधर हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो क्या हम आज तक इस बुक को करेक्ट ऑर्डर में पढ़ रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। अब इस किताब का ये जो रहस्य है ये इतना बड़ा बन चुका है कि इसमें दुनिया भर के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। आज भी हर साल अगस्त महीने के अराउंड एक कॉन्फ्रेंस, एक राउंड टेबल बैठक होती है जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पार्ट लेते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने पिछले बीते साल में इस वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड क्या क्या रिसर्च किया, क्या थ्योरी सामने आई, और सब अपने अपने दावे पेश करते हैं। हर साल नए दावे आते हैं और हर साल उन्हीं को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कुछ बातें भी सामने आ जाती हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इस किताब को प्रो लैटिन या वल्गर लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि शायद एक भूली हुई भाषा है। लेकिन जब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस ही है। इसी वजह से ये किताब आज भी द वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस बुक बनी हुई है। पर अब आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि फिर इस किताब का महत्व क्या है? क्यों ये सदियों से सबके लिए एक राज बनी हुई है और सब इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये सिर्फ एक अनजान किताब नहीं है, ये विज्ञान, क्रिप्टोग्राफी, लिंग्विस्टिक्स और हिस्ट्री के बीच का एक ब्रिज है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है और यूं कहें कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करता है कि आज भी कितनी चीजें हमसे छुपी हुई हैं। ये किताब हमें प्रेरणा देती है कि हमें आज भी अननोन चीजों के बारे में सर्च करते रहना चाहिए और चीजों को जानना चाहिए और एक क्यूरियोसिटी हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये किताब किसी जीनियस जो अपने समय से बहुत आगे था उसकी सोच या उसकी रिसर्च है तो आज भी हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें यह सिखाता है
कि सभी रहस्यों का जवाब मिलना जरूरी नहीं। कुछ चीजों की खूबसूरती उनके छुपे रहने में ही होती है। तो क्या वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट कभी डिसाइफर हो पाएगा? कभी इसका राज खुल पाएगा? ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना शायद 100 साल पहले था। हर साल नए नए रिसर्चर्स जुड़ते हैं, नई टेक्नोलॉजी सामने आती है, नए रिसर्च किए जाते हैं, लेकिन किसी फाइनल कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच पाते। अब इमेजिन करो, जिस दिन इस किताब का राज खुलेगा, क्या सामने आएगा? या सिर्फ ये एक धोखा है, या सच में कोई ऐसा सीक्रेट निकल के सामने आएगा जो शायद हमारी सोच को बिल्कुल बदल के रख देगा। बट जो भी होगा वो दिन हमारे इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की कहानी जो सदियों से राज बनी हुई है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये एक एलियन लैंग्वेज है? क्या ये एक भूली हुई भाषा है, या सिर्फ एक मजाक? अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और ग्राउंड वाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वो सब्सक्राइब के बगल में वो बेल आइकन वाला बटन, उसे दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट टाइम से आप हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। आपके सपोर्ट के बिना हम ये सब नहीं कर पाते, तो इसके लिए आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं हूं शिवम, मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।